साथियों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त राजन पांडे और आप देख रहे हैं आरकेश सफरनामा। साथियों, इस सफरनामा में हम लोग नैनीताल का लोकल साइट सीइंग विजिट कर रहे हैं, जो कि कल करने वाले थे, लेकिन आज शाम के समय में मौसम बहुत साफ हो गया है, धूप उग रही है, इसलिए हिमालयन पॉइंट से हिमालय के दर्शन बहुत कम हो पाते हैं। आज चांसेज हैं कि हो जाए, इसलिए हम लोग कल के बजाय आज ही साइट सीइंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं हिमालयन पॉइंट पर, स्नो व्यू पॉइंट के नाम से भी फेमस है, और वहाँ से एक मंदिर भी है, उसका भी हम लोग विजिट करेंगे, देव जी मंदिर। और हमारे साथ में है भाई साहब, नाम मोहम्मद उस्मान जी हैं, जो कि पूरा ये विजिट कराएंगे हम लोगों को। तो वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि अभी जो शाम के समय में हम लोगों ने गाड़ी पिक की है वो हम लोग कितनी पड़ी है, और अगर ये मॉर्निंग में हम लोग पिक करते हैं तो कितनी पड़ी। तो साइट सीइंग के क्रम में हम लोग अपने पहले साइट सीइंग पे आ गए हैं, और उसका नाम है स्नो व्यू पॉइंट। तो यहाँ से स्नो व्यू पॉइंट कहाँ दिखता है वो मैं जरूर दिखाऊंगा। और स्नो व्यू पॉइंट पे पहुँचने के लिए आप दो माध्यम से आ सकते हैं, या तो एक आ जाइए इन गाड़ियों से, हम लोग आए हुए हैं, या तो स्नो व्यू पॉइंट पर ऊपर आने पर कुछ इस तरीके का व्यू पॉइंट देखने को मिलता है, काफ़ी लाजवाब है जो। और मैं थोड़ा सा कैमरे से जूम करके दिखा देता हूँ। तो अगर आप नैनीताल का टूर कर रहे हैं और लोकल साइट सीइंग कर रहे हैं तो स्नो व्यू पॉइंट पर जरूर आएँ, और इस प्राकृतिक के गोद में बसे हुए शहर का अद्वितीय विस्मरणीय रूप का दर्शन अवश्य करें। यहाँ से दोनों तरफ जो है बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलते हैं, और सामने की तरफ भी पूरे बादल जो हैं हवाओं के साथ में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो स्नो व्यू पॉइंट जरूर अपने साइट सीइंग के क्रम में आप विजिट करिए और गाड़ी का ही सहारा लीजिए। रुपये से आने पे आपको केवल 2 पॉइंट देखने को मिलते हैं, और जब आप गाड़ी का सहारा लेते हैं तो 7 से 11 पॉइंट ये लोग दिखाते हैं। तो पहला पॉइंट जो हम लोग का था स्नो व्यू पॉइंट था, और हम लोगों को स्नो तो अभी खैर जून चल रहा है नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ उसी टाइप का देखने को मिल रहा है। बादल बिल्कुल प्राकृतिक की गोद से हवाओं की तरह चलती हुई दिख रही है। तो यही स्नो व्यू पॉइंट पे ही दुकान है, और इस दुकान से ही सामान वगैरह ले लीजिए, साथ में खाने पीने वाले। तो हम लोगों ने यहाँ से चाउमीन साथ में चाय का ऑर्डर किया है, तो पी के बताते हैं कि चाउमीन और चाय का टेस्ट कैसा है। और ये देखिए चाउमीन हम लोग को बन के आ गई है, देखने में तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। इस स्नो व्यू पॉइंट से रिलेटेड एक जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई यहाँ पे, कि अगर नैनीताल में अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का अगर हम लोग ट्रेवलिंग करते हैं तो ये पीछे में जो बादल दिख रहा है, ये बादल ना दिख के उसके जगह पे हिमालय पर्वत का आकार दिखता है। तो अभी फ़िलहाल में हम लोग को लास्ट पॉइंट जो है वहाँ पे ये बादल क्लाउड्स आ गए हैं, जो क्लाउड्स दिख रहे हैं, नहीं तो कुछ इस तरह का दिखता है हिमालय। स्नो पॉइंट घूमने के जस्ट बगल में ही यहाँ पे श्री देव मंदिर है, जो कि साइट सीइंग के क्रम में दूसरा पॉइंट है। तो स्नो पॉइंट घूमने के जस्ट बगल में ही है, ज़्यादा दूरी नहीं है, तो यहाँ पे भी घूम लीजिए आप। तो साइट सीइंग के क्रम में हम लोग जो दूसरे पॉइंट पर पहुंचे हुए हैं वो पहुंचे हुए हैं लेक व्यू पॉइंट पर। तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ कि लेक व्यू पॉइंट का नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ से नैनीताल के खूबसूरत नज़ारे बिल्कुल देखने को मिलते हैं, और जो लेक है वो बिल्कुल मैंगो के आकार के देखने का मिलता है। ये सामने की तरफ लेक है, पूरा नैनीताल लेक, ये देखिए, और इसका पूरा व्यू यहाँ से आ जाता है। मैंगो के आकार में पूरा नैनीताल यहाँ से दिखता है अपनी आंखों से, और काफ़ी बेहतरीन नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है लेक व्यू पॉइंट पे। तो साइट सीइंग के तीसरे क्रम कहिए और चौथे पॉइंट पे हम लोग आ चुके हैं। लवर व्यू पॉइंट यहाँ नैनीताल का है,
और यहाँ आवाज़ भी जो होती है वो इको होती है। तो ये पूरा पॉइंट है उसका, मैं दिखा दूँ। यहाँ पे आप अपने किसी भी आवाज़ को आप जो भी निकालते हैं वो आवाज़ आपका फिर से रिब्यूट होकर फिर आपको मिलता है। और यहाँ से खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। एक बार फिर नैनीताल आने पर बेहतरीन नज़ारे आपको देखने को प्राप्त होते हैं। और आज मौसम काफ़ी साफ़ है, जिस वजह से काफ़ी दूर दूर की पहाड़ियाँ जो हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। और ये सामने की तरफ में बिल्कुल हिमालय रेंज की पहाड़ियाँ हैं जो हल्की बहुत धुंधली दिख रही हैं। हमें कैमरे में शायद कैप्चर ना हो रही हैं, लेकिन हमें तो कैप्चर हो रही हैं। और तो यहाँ पे हम लोग अपनी आवाज़ों को एक बार देखने का प्रयास करते हैं। राघव आवाज हल्की सी इसको कर रही है यहाँ पे पर्वत से टकरा के। और ये पीछे साइड में जो पर्वत है, इसी पर्वत से टकरा के आवाज जो है वो इको कर रही है। साथ ही मैं बता दूं तो यहाँ पे लवर्स पॉइंट है, यहाँ पे लोग आके अपना सेल्फी फोटो वोटो खिंचवाते हैं। और जो मैंने वीडियो में दिखाया, पीछे साइड में पूरा हिमालयन रेंज की पहाड़ियाँ है जो कि काफ़ी धुंधली धुंधली दिख रही है। तो आज हम लोग लोकल साइट सीन करने वाले नहीं थे, लेकिन हम लोगों को बताया गया कि मौसम साफ है, काफ़ी बढ़िया है। और जो पॉइंट्स है जिनको आपको कवर करना है वो बिल्कुल साफ साफ ऐसे दिख जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया कि आज देख लेते हैं पॉइंट्स को। आवाज़ें जो गूंजती हैं, एक बार हमारे भाई साहब ने बोला था भी आवाज़ इको किया था। प्रियंका आई लव यू। प्रियंका कहाँ चली गई, बोल ही नहीं रही है। प्रियंका चली गई, बोल ही नहीं रही है। तो यहाँ पे आवाज़ तो इको हो रही है, मैं भी एक बार बोलकर प्रयास करता हूँ। खुशबू आवाज़ कर रही है। प्रियंका को यार तो अभी फ़िलहाल हम लोग मौजूद हैं लवर्स पॉइंट पर ही। और इस समय मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है, जहाँ से हिमालय रेंज हम लोगों की आंखों से नज़र आ रहा है। तो मैं एक बार कैमरे में कैद कर देता हूँ। ये बिल्कुल आखिरी की जो चोटियाँ हैं वो हिमालय रेंज की पहली चोटियाँ हैं। और पीछे में ये पूरा हिमालय रेंज है। थोड़ा सा और जूम करके मैं दिखाता हूँ। ये जो दिख रहा है ये पूरी रेंज हिमालय की रेंज है। और मौसम बिल्कुल इस समय साफ़ है नैनीताल में। आजा बिट्टू, तो हम लोग अपने साइट सीन के क्रम में अगले पॉइंट पहुंच चुके हैं। इसका नाम है सेल्फी पॉइंट। तो यहाँ से सेल्फी ली जाती है। तो चलते हम लोग भी एक सेल्फी लेंगे पूरा परिवार का। और साथ में यहाँ पे नैनीताल पूरा लिखा हुआ है बड़े में। और यहाँ पे ठंडी हवा भी निकलती है। तो पहले चलते हैं हम लोग सेल्फी पॉइंट की तरफ, सेल्फी लेते हैं। तो फिलहाल हम लोग अभी खड़े हैं सेल्फी पॉइंट के ऊपर और यहाँ से हम लोग सेल्फी क्लिक कर रहे हैं। काफ़ी सुंदर सुंदर सेल्फी आ रही है और मैं कुछ दिखाने का प्रयास करता हूँ। सेल्फी पॉइंट तो कुछ इस टाइप का व्यू आपको दिखता है, ऊपर में आप हमारे देख रहे होंगे। और दूसरे साइड से भी व्यू दिखता है कुछ इस टाइप से। तो काफ़ी बढ़िया लगा यहाँ पे आके सेल्फी पॉइंट पर। और यहाँ पे आप सुंदर सुंदर सेल्फी ले सकते हैं। और वीडियो के अंत में मैं सेल्फी को ज़रूर डाल दूँगा। और बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे नैनीताल का लोकल साइट सीन कर रहे हैं हम लोग। तो ये हम लोग का साइट सीन के क्रम में छठा पॉइंट था। और सेल्फी पॉइंट बहुत ही बेहतरीन है, यहाँ पे आके जरूर सेल्फी लीजिए। लाली अकेले एंजॉय कर रही है। तो पीछे में ये जो है यहाँ पे ये हवा पॉइंट कहा जाता है। यहाँ पे काफ़ी ठंडी ठंडी हवा आती है, आ रही है। लेकिन अभी हम लोगों ने जो फील किया तो मुझे कुछ खास यहाँ पे हवा दिखा नहीं और ना कोई ठंडी हवा दिख रही है। कुछ ऐसा दिखा नहीं, हो सकता है ऊपर वाले
सुरंग में थोड़ी बहुत हवा मिल रही है, लेकिन नीचे तो ऐसा फील नहीं हुआ। तो जो नीचे से हवा देखने पे नहीं मिल रही थी, वो ऊपर आने के बाद हम लोग हवा मिल रही है। और इसका कोई भाई साहब ने बताया कि ऊपर आज ऊपर हवा मिले, वास्तव में हवा हो रही है यहाँ पे, और ठंडी हवा है, काफी ठंडी हवा है, बर्फ की तरह चिल्ड हवा है। तो हमारी हवा है जबरदस्त। तो हमारे साथ में भाई साहब हैं। भाई साहब आप कहाँ से हैं? कानपुर इटौरिया से हैं, और हम लोग लखनऊ से हैं। औरैया तो मैं जाता भी ड्यूटी करते हुए झांसी में जाता हूँ, औरैया पड़ता है बीच में। खैर, और काफ़ी ठंडी हवा मिल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ऊपर आप आइए तो ऊपर ज़रूर आइए, और जो लोग यहाँ पे आए हैं वो काफ़ी खुश हैं ऊपर आके, क्योंकि उनको ठंडी हवा मिल रही है। शाम के 8 बजे का समय हो रहा है और हम लोग पहुँचे हुए हैं नैना देवी मंदिर। तो चलते हैं, ये हम लोग के साइट सीन का अगला पॉइंट है आज ही के दिन में। तो पहले ही दिन हम लोगों ने इस पॉइंट को भी विजिट करने का, तो अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं माता जी के मंदिर को दर्शन करने का प्रयास करते हैं। तो नैना माता दर्शन के पश्चात अब हम लोग माल रोड पर आ चुके हैं, और ये आज हम लोग के घूमने के क्रम में आखिरी सीन है। और माल रोड यहाँ का काफ़ी फेमस जगह है, जहाँ पे लोग बाज़ार वगैरह करते हैं, और धीरे धीरे कदमों के साथ अब हम लोग अपने होटल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलते हैं, अब अपने होटल में अनबोर्ड होते हैं, और फिर कल एक नई ऊर्जा, नई शक्ति के साथ हम लोग फिर घूमने के लिए निकलेंगे।